शाहजहांपुर में पति ने अपनी पत्नी की निर्ममता से गला दबाकर हत्या कर दी। ताना देने के लिए पत्नी के हाथ पैर चारपाई से बांधकर पति ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी पर शक करता था। घटना थाना रोजा क्षेत्र के सिसुआ गांव की है, जहां की रहने वाली रीना गुप्ता की लाश आज घर के बाहर सड़क पर मिली। महिला की लाश मिलने पर गांव में दहशत फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा। पुलिस जब घर के अंदर पहुंची तो वहां चारपाई पर रस्सी बंधी हुई मिली। महिला के हाथों और पैरों पर भी रस्सी के निशान मिले। इसके अलावा उसके गर्दन पर भी दबाए जाने के निशान मिले हैं। महिला के नाक और मुंह से खून निकल रहा था। सूचना के बाद मायके वाले भी गांव पहुंच गए। महिला के परिजनों का कहना है कि रीना गुप्ता का पति उमेश गुप्ता उस पर शक करता था, जिसके चलते दोनों के बीच में काफी पिछले दिनों से विवाद चल रहा था। 2 दिन पहले समझौते के बाद उमेश अपनी पत्नी रीना को मायके से विदा करके ससुराल लाया और आज उसकी लाश मिली। फिलहाल पुलिस ने उमेश को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और उसकी परिजनों की तहरीर मिलने पर मामले की आगे की कार्यवाही की। रजनी, क्या कुछ आपके बहन के साथ में घटना हुई? किसने मारा है? क्या उमेश ने मारा है। उमेश कौन है? पूरी बात। उमेश रीना का पति है। वो रीना को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। 2-3 बार, एक बार उसने एक्सीडेंट करवाया, एक बार मारा उसने। तो रोजा थाने में रिपोर्ट करवा के मम्मी घर ले गई उसे। आज क्या हुआ है? आज हमें फ़ोन तो नहीं, मम्मी के पास फ़ोन गया था। शाम को 5 बजे हुआ था फ़ोन, तो उसमें कोई बात नहीं हुई थी, सब कुछ सही था। फिर उसके बाद शाम को उसने मतलब उसे घींच उसकी दाब की निशान पड़े। घींच में कान से खून निकलता है, नाक से खून निकलता है। रस्सी से खटिया में रस्सी बंधी पड़ी मिली, पैर उसके बांधे गए और फिर उसे रोड पे डाल दिया। बहुत ज़्यादा परेशान करता था उसे। तो रस्सी से बांध दिया? हाँ, रस्सी से बांध दिया। रस्सी पड़ी मिली, खटिया पे रस्सी पड़ी मिली हम लोगों को। क्यों ऐसा क्यों करता था? क्या वजह, क्या आरोप? पता नहीं क्या, उसके शक रहता था हर समय। और रीना किसी से बात भी नहीं करती थी, खाली मम्मी से बात करती थी और किसी से बात नहीं करती थी। ये मोबाइल रखने देता था? नहीं, मोबाइल नहीं रखने देता था। मम्मी ने मोबाइल दिया तो उन्होंने मतलब लड़ाई पहले हुई मोबाइल की वजह से। फिर रौजा थाने में गए। सर ने कहा कि ये फ़ोन रखेगी, अपनी मम्मी से बात करेगी और किसी से नहीं बात करेगी। तो मम्मी ही बात करती थी, हम लोग कोई लोग नहीं बात करते थे। किस हालत में बॉडी? उसकी बॉडी जब हम घर पे गए थे तो उसके गेट पे लेटी थी और ऊपर से ओढ़े हुए थी। बस हमें इस हालत में मिली थी। उसकी सास ससुर सभी लोग थे। वो दूर दूर बैठे थे, पति पास में बैठा था। जब हम लोग गए तो हमें लोगों ने कहा कि रीना को ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया, तो गाली देने लगा हम लोगों को। सर, आज थाना रौजा अंतर्गत ग्राम सिसुआ में एक महिला की डेड बॉडी मिली। क्या आज सुबह थाना रौजा पुलिस को सूचना मिली, ग्राम सिसुआ में रीना गुप्ता उम्र लगभग 24-25 साल, पत्नी उमेश गुप्ता की डेड बॉडी उनके घर दरवाजे के बाहर सड़क पर मिली थी। सूचना पर पुलिस टीम, स्पेशल टीम, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है। उन पर लोग पूछताछ की। मौके पर गुप्ता के नायकी पक्ष के लोग भी आए थे। उनके द्वारा ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना मारपीट के आरोप लगाए गए। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले समझौते के आधार पर वापस ससुराल में आई थी। उनके द्वारा ससुराल पर घटना राइट करने का आरोप लगाया गया है। मौके पर पूछताछ की जा रही है। घटना संबंधित जानकारी टीम में गठित कर दी गई है और फील्ड द्वारा परीक्षण किया गया घटनास्थल का। सबका पंचायत अधिकारी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। जो भी सही रहेगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। घटना प्रयास टीम में